लास्ट क्लास में हम लोगों ने पाठ 5 संज्ञा पूरी की थी। मैंने एक्सरसाइज एक आपको बताया था कॉपी में करने के लिए। आई होप कि सब लोगों ने कर लिया होगा। अब इसके आगे आपको कुछ भी नहीं करना है। अब जो भी वर्क कराऊंगी मैं आपको रिवीजन जब करवाऊंगी तो आपको जो बताऊंगी आपको तब आप करेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? टुडे वी विल रीड लेसन 6 लिंग जेंडर। आज हम लोग पढ़ेंगे लिंग, ठीक है। पेज नंबर 24 लिंग जेंडर। देखिए जेंडर किसको कहते हैं या लिंग किसको कहते हैं? सबसे आप लिंग के परिभाषा में आइए। सबसे पहले हम लोग लिंग की परिभाषा पढ़ेंगे। संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उनके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं, जैसे राजकुमार, अध्यापक, राजकुमारी, अध्यापिका आदि। देखिए लिंग किसको कहते हैं? यू नो वेरी वेल कि एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग मीन्स मैस्कुलिन जेंडर एंड स्त्रीलिंग मीन्स फेमिनिन जेंडर, ठीक है। तो जिससे पुरुष जाति का बोध हो उसको हम पुल्लिंग कहेंगे और जिससे स्त्री जाति का बोध हो उसे हम स्त्रीलिंग कहेंगे, ठीक है। अंडरस्टूड? तो अब देखिए जैसे यहाँ पे राजकुमार, राजकुमारी, राजकुमार पुल्लिंग, राजकुमारी स्त्रीलिंग, अध्यापक, अध्यापिका, अध्यापक पुल्लिंग, अध्यापिका स्त्रीलिंग। अब देखिए लिंग के दो भेद होते हैं, काइंड्स ऑफ जेंडर। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग मैस्कुलिन जेंडर, जिन संज्ञा शब्दों से उनके पुरुष जाति के होने का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे पुत्र, नायक, शेर, सेवक आदि। इसमें मुझे नहीं लगता है कि आपको बहुत डीप में मुझे जाके समझाना पड़ेगा, क्योंकि लिंग आप सब लोग अच्छे से समझते हो, सब लोग अच्छे से जानते हो, इससे पहले भी आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। अब देखिए पेज नंबर 25। पेज नंबर 25 में देखिए निम्नलिखित के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं। अब इसमें आपको कुछ चीज़ें दी गई है, जैसे देशों, नगरों, वृक्षों, फलों, धातुओं, रत्नों, अनाजों, दिनों, हिंदी महीनों, पर्वतों, सभी ग्रहों, सागर तथा द्वीपों। इनके जो नेम है इसको क्या कहते हैं? ये सारे पुल्लिंग में होते हैं। जैसे देखिए नंबर क लिखा हुआ है देशों तथा नगरों के नाम। देशों तथा नगरों के नाम क्या कैसे? देखिए भारत, चीन, अमेरिका, लखनऊ, लंदन, अहमदाबाद आदि। ये सारे जो देश और नगर के नाम हैं ये सब क्या आपको कहेंगे? किस में आएंगे? पुल्लिंग में, ठीक है। वृक्षों, फलों तथा फूलों के नाम आम, केला, अंगूर, गुलाब, कमल, गेंदा, बेला आदि। नाशपाती, लीची, चमेली, नरगिस आदि को छोड़कर, जिसमें छोड़कर लिखा है इट मीन्स कि वो क्या है? स्त्रीलिंग है। और जो ऊपर जो लिखे हैं नेम वो क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है। आप नाशपाती, लीची, चमेली से ही आपको समझ में आना चाहिए कि ये सब किसी फीमेल का नेम होता है, ठीक है। तो इसलिए इनको छोड़कर कहा गया है। धातुओं के नाम सोना, लोहा, तांबा, पीतल, सीसा आदि, चांदी को छोड़कर। रत्नों के नाम हीरा, मोती, पन्ना, नीलम आदि, मणि को छोड़कर, ठीक है। अनाजों के नाम गेहूँ, चना, जौ, मटर, चावल आदि। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार आदि। हिंदी महीनों के नाम चैत्र, वैशाख आदि। पर्वतों के नाम हिमालय, यूराल, सतपुड़ा आदि। सभी ग्रहों के नाम बुध, मंगल, यम, शनि आदि, पृथ्वी को छोड़कर, क्योंकि पृथ्वी का एक पर्यायवाची धरती, भू, धरा, वसुंधरा होता है ना, तो ये नेचुरली स्त्रीलिंग है ना, इसलिए यहाँ पे पृथ्वी को छोड़कर, जिसको छोड़कर लिखा हुआ है उसमें आपका क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। सागर तथा द्वीपों के नाम अरब सागर, हिंद महासागर, जावा द्वीप, अंडमान एवं निकोबार आदि। तो ये थे क्या? हमारे पुल्लिंग शब्द थे जो केवल पुल्लिंग में प्रयोग जिनका होता है यूज़ किया जाता है। अब देखिए नंबर 2 क्या है? स्त्रीलिंग, फेमिनिन जेंडर। जिन संज्ञा शब्दों से उसके स्त्री जाति होने का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, माता, गाय, हथिनी आदि। निम्नलिखित के नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे सभी तिथियों के नाम, सभी भाषाओं के नाम, सभी नदियों के नाम, सभी लिपियों के नाम। तिथियों के नाम देखिए पूर्णिमा, अमावस्या,
एकादशी, पंचमी आदि। सभी भाषाओं के नाम हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, अरबी आदि। सभी नदियों के नाम गंगा, गोदावरी, यमुना, गोमती आदि। सभी लिपियों के नाम देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी आदि। ये सब स्त्रीलिंग में होते हैं। तो याद रखने वाली बात आपको यही है कि कौन से पुल्लिंग और कौन से स्त्रीलिंग में होते हैं। ठीक है, इसको रीड करना है और लर्न भी कर लीजिएगा, लेकिन बहुत डीप में जाके आपको पढ़ने की इसको ज़रूरत नहीं है कि आप लोग बहुत परेशान हो रहे हैं कि मैम ने ये क्या पढ़ाया। ठीक है, आप लोग इसको रीड करेंगे 2-3 टाइम्स, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अब देखिए क्या लिखा है। नीचे कुछ पुल्लिंग शब्द तथा कुछ स्त्रीलिंग रूप लिखे हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ो। लिखा है ना, तो देखिए दादा दादी, मामा मामी, नाना नानी, चाचा चाची, पति पत्नी, दास दासी, नर नारी, बकरा बकरी, छात्र छात्रा, सुत सुता। ठीक है, तो इसमें बाकी सब लोग तो बाकी सब आपको आता है, बट सुत माने होता है पुत्र माने बेटा, और सुता माने होता है पुत्री माने बेटी। ठीक है, सुत सुता, सुता स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है, तो ये हमारे थे कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द। आप पेज नंबर 26 खोलिए। पेज नंबर 26, पेज नंबर 26 में देखिए वही पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द लिखे हुए हैं। बेटा बेटी, घोड़ा घोड़ी, युवक युवती, सम्राट सम्राज्ञी, राजा रानी, बैल गाय, दूल्हा दुल्हन, भाई बहन, विदुर विधवा, वर वधू, ससुर सास, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, इंद्र इंद्राणी, सुनार सुनारेन, पुजारी पुजारिन, शेर शेरनी, धोबी धोबिन, बाल बाला, पुरुष स्त्री, नेता नेत्री, गुणवान गुणवती, मोर मोरनी, बालक बालिका, नायक नायिका, पाठ पाठिका, लेखक लेखिका, अध्यापक अध्यापिका, बेटा बेटी, पिता माता, श्रीमान श्रीमती, भिखारी भिखारिन, गायक गायिका, नाग नागिन, बाघ बाघिन, देव देवी। ठीक है, तो इतने सारे वर्ड्स आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कुछ वर्ड्स इसमें से बोल देती हूँ, आपके पास ये वीडियो रहेगा, आप इससे समझ जाएंगे कि आपको कौन कौन से पढ़ने हैं। देखिए पेज नंबर 26 में आपको युवक, बेटा, युवक, भाई, पुजारी, पुरुष, गुणवान, मोर, नायक, बालक, पाठक, लेखक, अध्यापक, श्रीमान, गायक, ये सारे शब्द आपको पढ़ना है। ठीक है, ये सारे कुछ इम्पॉर्टेंट शब्द मैंने आपको बता दिया है। उसके अलावा ये पूरा ही आपको पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, लेकिन कुछ ये जो शब्द मैंने आपको स्पेशली बोला है इनको ज़रूर आपको पढ़ लेना है, लर्न कर लेना है। ठीक है, आपके ही लिए, आपके भले के लिए, आपके अच्छे के लिए ही मैम आपको ये बता रही है। अब देखिए पेज नंबर 27, पेज नंबर 27 चिल्ड्रन, मैंने इसमें कुछ भी नहीं लिखा है क्योंकि ये काम आपको खुद करना है। आपको मैंने कॉपी का वर्क ज़्यादा नहीं दिया हुआ है। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको केवल एक एक्सरसाइज ही कॉपी में करने के लिए दी थी और बाकी सब कुछ बुक में करने के लिए दिया था। लेकिन जो बच्चे नहीं करेंगे वो बहुत ही गलत काम करेंगे, क्योंकि हाफ ईयरली के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है बुक में आपका लिखना। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज नंबर 2, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को अलग अलग करो। जैसे लिखा है राजा अध्यापिका, तो राजा हो गया पुल्लिंग, अध्यापिका स्त्रीलिंग, युवक पुल्लिंग, वधू स्त्रीलिंग, क्योंकि वर वधू होता है, वर होता है पुल्लिंग, वधू होती है स्त्रीलिंग। ठीक है, नाग पुल्लिंग, मोरनी स्त्रीलिंग, सुता, सुता माने आपको मैंने बताया था बेटी कहते हैं, सुत माने पुत्र बेटा और सुता माने बेटी, तो सुता क्या होगी स्त्रीलिंग, पिता पुल्लिंग, दुल्हन स्त्रीलिंग, गायक पुल्लिंग, रानी स्त्रीलिंग, लड़का पुल्लिंग। तो ये आप लोग कर लेंगे, खुद आप लोग ये लिखेंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क भी है, आपको लर्न करके लिखना है। ठीक है, अब देखिए एक्सरसाइज नंबर 3, रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य पुनः बनाओ। अब क्या है, लड़की खेल रही है तो आपको लिखना है लड़का खेल रहा है। नानी कहानी सुना रही है, नाना कहानी सुना रहे हैं। पिताजी बैठे हैं, माता जी बैठी हैं। ठीक है,
लेखिका लिख रही है, लेखक लिख रहे हैं या लिख रहा है। ठीक है। शेर दहाड़ रहा है, शेरनी दहाड़ रही है। ठीक है। तो ये आपको लिंग बदल कर पुनः लिखना है। पुनः माने फिर से होता है। ठीक है। तो ये थे आपके 2 एक्सरसाइज। अच्छा, इसमें से आपको कॉपी में जो एक्सरसाइज करना है वो है एक्सरसाइज नंबर 2। उसके अलावा अभी आपको कॉपी में कुछ भी नहीं करना है। चैप्टर्स नेम लिख के आप कॉपी में एक्सरसाइज नंबर 2 करेंगे, जो मैंने आपको बोला है। अच्छा, अब देखिए रचनात्मक कार्य में क्या लिखा है। निम्नलिखित चित्रों को पहचान कर उनके सामने लिखे कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। तो सबसे पहले आपको क्या समझ में आ रहा है, एक अध्यापक बैठे हुए हैं, तो इट मीन्स ये पुल्लिंग है। ठीक है। नंबर 2 स्त्रीलिंग, नंबर 3 पुल्लिंग, नंबर 4 पुल्लिंग, नंबर 5 स्त्रीलिंग, नंबर 6 पुल्लिंग, नंबर 7 स्त्रीलिंग एंड नंबर 8 पुल्लिंग अगेन। ओके। तो ये मैंने जो नंबर करके बोला है, ये इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। मैंने पहले लेफ़्ट साइड के 4 नंबर बोले हैं और उसके बाद राइट साइड के 4 नंबर बोले हैं। ठीक है। तो ये आपको बुक में ये काम कर लेना है, सबको करना है। मैंने नहीं किया है इसलिए क्योंकि मैं कॉपी का वर्क बहुत कम दे रही हूँ और इसमें कोई ऐसा हार्ड कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आप न कर सके, इसीलिए मैंने ये आपको खुद स्वयं करने के लिए या खुद करने के लिए दिया है। ओके, थैंक यू क्लास।